हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स की होती हैं ये जीडीपी, फिर हम देखेंगे जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, और फाइनली हम देखेंगे वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग ऑफ 2025, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक है यहाँ पर एक्चुअली, जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप किसी भी टर्म्स को जब समझना चाहते हैं तो उसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, तो आपको अक्सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसका मतलब समझ में आ जाता है। इट्स नेवर नेसेसरी कि सब केसेस में ये हो। यहाँ पर हम इजीली इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ग्रॉस ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में या फिर आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, आपकी सैलरी अगर आप वर्किंग है तो ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल सैलरी क्या होती है, या फिर टोटल वैल्यू कितना हुआ। तो मैथमेटिक्स में देखें तो 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ग्रॉस का मतलब ये होगा कि हम सारे वैल्यूज़ को जोड़ देंगे। डोमेस्टिक विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन और कंट्री, जैसे आपसे पूछा था आपका डोमिसाइल क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका डोमेस्टिक प्लेस क्या है, उसी तरीके से हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने कंट्री के बाउंड्री, एक बाउंड्री स्पेसिफाइड होती है, उसके अंदर की जो भी कुछ हो रही है वो डोमेस्टिक के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ बाउंड्री। लास्ट में आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ पर हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगी। गुड्स क्या होता है, आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी टैंजिबल है जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज मतलब जो इनटैंजिबल है, जैसे कि आपका इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का जो कम्युनिकेशन होता है, जब आप बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, एवरीथिंग अराउंड अस इज पार्ट ऑफ जीडीपी। मतलब जो कुछ भी हमारे अगल बगल है, इर्द गिर्द है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी के अंडर में। इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। अब यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, जोग्राफिकल बाउंड्री। मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको वैल्यू को हम जोड़ देंगे। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो तो थ्रू आउट प्रोड्यूस होती रहती है। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, या फिर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए टाइम भी फिक्स होना चाहिए। तो 1 साल के अंदर इंडिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं उनके वैल्यू को अगर हम जोड़ दें 1 + 1 + 1, मतलब कि मैंने एग्जांपल लिया है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जीडीपी देखते हैं। सबसे पहला टाइप है रियल जीडीपी। नाम से ही क्लियर है, जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्टेड हो। अब देखिए, हमने मान लीजिए 2024 बीत गया है, 2024 के जनवरी में कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, या खरीद रहे हैं, तो जो कॉस्ट जनवरी में होता है वो दिसंबर आते आते बढ़ ही जाता है उस सेम प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन से जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का जनवरी में कुछ और है, दिसंबर में कुछ और, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है, वैल्यू तो अलग नहीं दे रहा है उस प्रोडक्ट। इसीलिए जो हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि जो भी महंगाई बढ़ी है उसको हम घटा लेते हैं, तब हमारा जाके वो रियल जीडीपी आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको एग्जाम्पल समझना चाहें, जनवरी में कोई पेन 2 रुपये का था, दिसंबर में फिर वो पेन 3 रुपये का आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपये। लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पर महंगाई कितनी हुई, 1 रुपये। अब इससे हम 1 रुपये माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारी रियल जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करते हैं। मतलब इसमें जैसा है, जो जैसा है वैसा हम जोड़ देते हैं। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, लिमिटेशन क्या आ जाती है, ये अक्सर मिसलीडिंग हो सकता है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर एक नॉर्मल इन्फ्लेशन का रेट की बात करें तो 6 से 8% मतलब एक नॉर्मल होता है, जो हर साल 6% लगभग बढ़ता है, जो कि अक्सर हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन में देखते हैं। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन 15-20% हो गया, मान लीजिए साल भर में महंगाई का दर 15 से 20% बढ़ गया, कोई सामान अगर साल के स्टार्टिंग में 100 रुपये मिल रहा था, साल के अंत तक वही सामान अगर 115 रुपये का मिल रहा है, 120 रुपये का मिल रहा है, तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। इसकी वजह से हमारा जो जीडीपी का कैलकुलेशन आएगा वो बहुत ही हाई आएगा, मतलब कि हमारे देश का जीडीपी लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ऐसा तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, क्योंकि महंगाई हुई है और प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर हम नॉमिनल जीडीपी अक्सर कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन एक टर्म है तो आपको जान लेना ज़रूरी है। अगला है एक्चुअल जीडीपी। अब एक्चुअल जीडीपी जो होता है वो कंट्री का इकोनॉमी मेजर करता है करंट मोमेंटम के साथ, जो भी करंट टाइम में चल रहा है। मान लीजिए अगर हमको आज के एक महीने के अंदर में हम मेजर करना है, तो करंट टाइम में जो भी होता है वो एक्चुअल जीडीपी, जो जैसा है वैसा है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है पोटेंशियल जीडीपी। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है आइडियल कंडीशन में जो भी हम जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब आइडियल कंडीशन क्या होता है? आइडियल मतलब कि एकदम भाई साहब इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, इसे हम आइडियल कंडीशन कहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे अगर मशीन 100% आउटपुट दे रही है तो ये आइडियल कंडीशन है। उसी तरीके से हमारे आइडियल होते हैं, हमारा विचारधारा होता है कि भाई हमें इनकी तरह बनना है, तो जो परफेक्ट होता है उसे हम आइडियल कहते हैं। तो हर कंडीशन में जो भी लागू हो सके उस कैलकुलेशन, वो भी जीडीपी जो होता है उसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? अलग अलग देश की परचेजिंग पार्टी अलग होती है। मान लीजिए इंडिया में कोई सामान अगर आपको दूध मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं 50 पर लीटर मिल जा रहा है, वही अमेरिका में ये 100 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी अमेरिका की ज़्यादा है, क्योंकि 1 लीटर दूध तो वो भी खरीद रहे हैं, आप भी 1 लीटर दूध खरीद रहे हैं, लेकिन आप 50 रुपये में खरीद रहे हैं, अमेरिका वाले 100 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, घबराइए नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो जीडीपी यहाँ पर क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है? सी क्या है? सी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी जानते हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब कि हम जो रोज कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, या फिर जो भी हम घरों में हाउस होल्ड सर्विसेज, यहाँ पर लिखा हुआ स्पेंडिंग बाई हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो सब कुछ कंजप्शन में आएगा। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कंजप्शन में आ जाएगा। आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग भी हो सकती है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हर एक इंडिविजुअल से लेकर बिजनेस मॉडल, जो भी बिजनेसमैन होते हैं सब में लागू होता है, सब में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सबका कैलकुलेट होता है यहाँ पर, देश में जितने लोग होते हैं। जी क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी से गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा भाई लगाती है, सब्सिडी देती है, रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। अब भाई हम इंडिया में सामान बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बेच के हम पैसा तो कमा ही रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर एम जो है, एम मतलब इम्पोर्ट, माइनस क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे हम अपना एक्सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपने जीडीपी में, उसी तरीके से दूसरे कंट्री वाले जो हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो इंपोर्ट हो गया, तो वो अपने जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इस इंपोर्ट को अपने जीडीपी से माइनस कर देते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया होगा। जीडीपी इज इक्वल टू, अब जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेशन क्या पढ़ा था? टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या प्रोड्यूस होता है? कंजप्शन हो जाता है, एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट का पैसा हो जाता है भाई, एक तो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे बिजनेस करते हैं, लेकिन इंपोर्ट दूसरे कंट्री को हम बिजनेस देते हैं, उसको पैसा देते हैं, इसलिए उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो जीडीपी आई होप बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे जीडीपी को यूज़ करते हैं, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। जीडीपी इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, एक तरीके का इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेन्युइन प्रोग्राम इंडिकेटर, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि किसी कंट्री के हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस को डिटरमाइन करने काम आता है। तो उसी तरीके से एक ये इंडिकेटर है जीडीपी, जो कि इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए, मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है, या कैसा इकोनॉमी का कंडीशन है, ग्रो हो रहा है, नहीं ग्रो हो रहा है, सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बेस ईयर, सॉरी, इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आया था बेस ईयर, ये देखिए, रियल जीडीपी जो होता है कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर से। तो बेस ईयर जो होता है वो अभी तक हमारा बेस ईयर इंडिया का था 2011-12, लेकिन गवर्नमेंट अभी इसे चेंज करने के लिए ट्राई कर रही है, 2022 से 2023 कर देगी, ताकि अब हम इसके बेस ईयर के हिसाब से अपने जीडीपी कैलकुलेट करें। और ये जो भी एडवाइजरी कमेटी है नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स से, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि अब हमें बेस ईयर अपना चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम जानेंगे। अभी तक देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था, कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी आपको ये नंबर समझ में आएंगे, नहीं तो ये आपके लिए यूजलेस है। तो सबसे पहले जैसे बताया गया है टॉप 10 जीडीपीज ऑफ कंट्रीज इन 2025। ये हालांकि रिपोर्ट ही अक्टूबर 2024 का है, लेकिन अब 2025 में एग्जाम्स में ये आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में 2025 लिख देते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है 2024 की है। ठीक है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सजेशन से ये रिपोर्ट बनता है। तो सबसे हाई जीडीपी किसके, सबसे टॉप पे है, बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जीडीपी कितने हैं? 29,840 बिलियन यूएस डॉलर है। सोचिए इसकी जीडीपी कितनी है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, और इंडिया है फोर्थ नंबर पे, और पांचवे पे है जापान। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है, ये एक्चुअली में प्रिडिक्शन है। इंडिया अभी फिफ्थ पे है, ये थोड़ा डेटा में यहाँ पर गलत हो गया है, इंडिया फिफ्थ नंबर पे है अभी, और जापान जो है फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, और ये नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रैंकिंग जाननी है।
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है, फोर्थ पे आएगा हमारा जापान और फिफ्थ पे आएगा इंडिया। ये हमारा करंट का रैंकिंग है। यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं कि इंडिया की भाई रैंकिंग क्या थी लास्ट ईयर, तो इंडिया की रैंकिंग 5वीं थी। फर्स्ट पे कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, 10 सालों में इंडिया की जीडीपी कैसे बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी है। मतलब अगर इस साल इंडिया की जीडीपी 100 रुपये है तो अगले साल यहाँ पर हम देखते हैं 106 रुपये हो गया। ये रुपए में बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन दिमाग में थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए मैं रुपए में बताता हूँ, हालांकि ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में होती हैं। तो 2013 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6.39 था, 2014 में 7.4 था। इसी तरीके से हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती रही, रेट्स अप डाउन होते रहे। लेकिन सबसे बुरा हाल कब आ गया, 2020 और 20 में माइनस में चला गया था। क्यों चला गया था, आपको याद होगा, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोविड का संक्रमण फैला था और सारी जीडीपी जो है फॉल हो रही थी, कोई जीडीपी बढ़ नहीं रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्रोथ रेट जो है माइनस में आ गया था पूरी तरीके से। और एनुअल चेंज देखें तो ये -10.33% था। हालांकि उसके पहले भी माइनस में आया है। माइनस मतलब कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है। 2024 में अभी ये कैलकुलेशन बहुत नहीं हुआ है। तो ये हम ग्रोथ देख सकते हैं कैसे हमारा जीडीपी रेट जो है इंडिया का बदल रहा है। अब हम देख लेते हैं इंडिया की जीडीपी के जो प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर IMF प्रिडिक्ट कर रहा है कि इंडिया 2025 में जापान को सरपास करके चौथे नंबर पे आ जाएगा और वहीं 2027 में जर्मनी को भी ओवरटेक करके ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब ये प्रिडिक्शंस हैं कि पॉसिबली अगर इंडिया इसी रेट से चलता रहा तो हमारा जो रैंकिंग है वो लगातार इंप्रूव होता रहेगा। एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कितनी खूबसूरती से ये सारा डेटा प्रेजेंट करता है और आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आ गए हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वेबसाइट है। यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, तो ये मैप 2025 के हिसाब से दिखाया गया है, कंट्री वाइज, रीजन वाइज, एनालिटिकल ग्रुप, अलग अलग सेगमेंट के अलग ग्रुप्स के जो भी जीडीपी है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपको ग्राफ्स भी दे दिया गया है। ग्राफ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंट्री वाइज आ जाता हूँ तो कंट्री वाइज यहाँ पर अभी ग्राफ भी आ जाएगा। नेट नहीं चल रहा है, स्पीड कम है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका एक ग्राफ भी आता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे रियल जीडीपी, जीडीपी करंट प्राइसेस। ये अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स है जो यहाँ पर दिए गए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी करंट प्राइसेस। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर डेटा सब चीज़ दिए गए हैं। अब हमें कंट्री वाइज देखना, भाई कौन से देश की इकोनॉमी कैसी है, किसकी जीडीपी कितनी है। तो अफगानिस्तान का डेटा नहीं है भाई, देखो हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सपैंड हो जाएगा। अल्बेनिया का, अल्जेरिया का, अमेरिकन समाओ का, अंडोरा का, अलग अलग कंट्री की जीडीपी हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैप में देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने अपना एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने हैं वो भी समझ लिए हैं। रीजन वाइज हम देखेंगे तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एनालिटिकल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर एडवांस इकोनॉमी, एशियन 5, इमर्जिंग डेवलपिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको एक तरीके से बेटर समझ डेवलप करता है, राइट। तो अगर आपको जीडीपी आई होप समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझना है जिसे हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको उन टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, गुड बाय।